तो हाय हेलो क्लास 9th वालों, आइए आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025-26 के साइंस के पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। और जो आपको मैंने समझाया था वही देखो इस एग्जाम में आया है। तो जल्दी से हम लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर यहां पर देख लेते हैं। मानता हूं पेपर थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आप लोगों ने उसको फाड़ दिया होगा। तो आइए जल्दी से, अरे गुस्से से नहीं बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन को निपटा दिया होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर दिया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो वायु 1 बिलियन है, तो वायु 1 बिलियन है गैसों में गैस का। ओके, क्योंकि वायु में सभी गैसें होती हैं। ओके, अब देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2। ओके, MgCl2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 बढ़ते हैं, लेकिन एक रह गया, तो ये हो जाएगा डी वाला आंसर। अस्थि की मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम एवं फॉस्फोरस यहाँ पर पाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ओके सर जी, ये तो मेरे सारे सही गए हैं। तो देखिए आपके अगले वाले भी सही जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो रिक्त स्थानों, पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं, अरे आप लोग भी बोलते हैं, अरे सभी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण। ठीक है, दूध एक कैसा विलयन है? तो दूध एक कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। अल्फा कण धनावेशित होते हैं। ठीक है, तो धन आवेशित होते हैं। रिक्त इकाएं किस में पाई जाती हैं? तो भाई साहब पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पादप, ठीक है, किस में पाई जाती हैं? पादप कोशिकाओं में यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। संकेत क्या होता है? स्मॉल m। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को, वेग यानी v, द्रव्यमान यानी के यहाँ पर क्या हो जाएगा? m के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग यानी कि ये p बराबर होता है क्या? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि m इंटू v, यही तो हमारा क्या होता है? संवेग। ओके, तो ये भी आप लोगों के सही गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आ जाते हैं हमारे प्यारे से भैया सत्य जी। ये तो आप लोगों के सभी सही गए ही होंगे। पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है, नहीं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी वस्तु का भार, ओके, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। 1 किलो जूल 10,000 जूल के बराबर होता है, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, सत्य है। रासायनिक उर्वरक को बोलते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा? चौथा, और ये हमारा पहला, ये 2 असत्य है, बाकी हमारे 4 के 4 सत्य हैं। ओके सर जी, ये भी मेरे सारे सही गए। तो आप देख लीजिए जोड़ियां तो कंफर्म है आपकी बिल्कुल सही गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीम की पत्तियां, तो जैविक उर्वरक, यानी कि इसका मिल जाएगा डी से आंसर। स्टेथोस्कोप, ये क्या है? चिकित्सा का उपकरण, यानी कि ई। ठीक है, कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति, यानी कि एफ। ओके, गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो न्यूटन साहब ने इसका नियम दिया था। कोशिका क्या है यहाँ पर? तो रॉबर्ट ने इसकी खोज की, तो ये ए वाला हो जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जैविक कीटनाशक है, यानी कि ये बी वाला आंसर हो जाएगा। अरे सर, ये तो मेरे सारे सही गए। अरे बच्चों, मुझे पता थे कि आपके सभी सही जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ के गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें से बड़े भी हो सकते हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा, आप लोगों को लिख के तो बताऊंगा नहीं, जल्दी से मैं पढ़ के सुना दूंगा, तो आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, तो ठोस क्या बन रहा है यहाँ पर भाई साहब? द्रव। ठीक है, और ठोस जब यहाँ पर द्रव बनता है, क्या बनता है? ठोस जब यहाँ पर देखिए ठोस क्या बन रहा है? द्रव। तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं भाई साहब? गलनांक, क्योंकि वो चीज गल जाती है, तभी तो सॉलिड से क्या बन जाती है? लिक्विड। जीव द्रव किसे कहते हैं? तो देखिए जरा, कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकीय द्रव्य तथा किसको? केंद्रक को, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य।
गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर मैं पढ़ देता हूं। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। और गुरुत्वीय बल क्यों लगता है? तो उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, ठीक है। जैसे देखिए कोई ब्रह्मांड में एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको ही हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक कार्य क्या होता है? तो देखिए जब बल की दिशा जब बल की दिशा, अरे बल बन जा भैया, क्या बन रहा है? जब बल की दिशा देखो हो इस तरफ और विस्थापन की दिशा हो किस तरफ? विस्थापन की दिशा हो इस तरफ, यानी कि जब बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे कि घर्षण बल, घर्षण बल में क्या होता है? हम बल लगाते हैं पीछे की तरफ और गति करते हैं आगे की तरफ, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य, ठीक है। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है, ओके। इसका हमें लिखना है क्या? मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। ये हमारे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मात्रक है। मनुष्य के कानों की श्रवण परास, तो ये देखिए ये तो आपको पता ही है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके यहाँ पर कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर आप लोग 20,000 हर्ट्ज को लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। चाहे ऊपर वाला लिख दो चाहे नीचे वाला, बस ये लिख देना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये आपका हो गया एक वाक्य वाले उत्तर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न आए थे, देखो तो यहाँ पर क्या पूछा है? एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? एल का मतलब लिक्विड, अरे सॉरी, अरे ये क्या हो, अरे भाई अरे हाँ, ये मैंने थोड़ा इक्कर बता दिया, इसका बता दिया, ओके। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ओके। और क्वथनांक की परिभाषा तो आप लोगों को पता ही है कि बहताप जिस पर कोई द्रव होता है वो क्या बन जाता है? वाष्प में बदल जाता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। निलंबन के 2 गुण, तो भाई साहब विषमांगी मिश्रण होता है और इसके कणों को हम लोग आसानी से आंखों से देख सकते हैं। टिंचर आयोडीन में विलेय पहचानना है, तो इसमें आयोडीन विलेय हो जाएगा और सोडा जल में विलेय क्या हो जाएगा? यहाँ पर CO2, बस इतना सा लिख देना था, ओके। ये कितने सरल आए हैं। द्विपरमाणविक अणुओं के नाम लिखिए। तो द्विपरमाणविक भाई साहब हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, दो लगे हैं तो ये द्विपरमाणविक हो गए। इसकी परिभाषा तो आपने लिखी होगी। और ये चित्र तो एकदम सिंपल सा था, एक गोला खींचना था, 2 गोला खींचने थे और 3 गोला, इसमें लिख देना K, L और M, लो बन गया 2 नंबर पक्के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या यहाँ पर पूछा गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या बताने के लिए एक फॉर्मूला है भैया, क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान माइनस के परमाणु क्रमांक। तो आपको कुछ नहीं करना था, देखिए जैसे इसका करना था, तो 23 में से 11 आप लोगों को घटा देने थे, तो आपका यहाँ पर बचता कितना? 1 और 2 यानी कि 12 इसका आंसर हो जाता। 40 में से 20 यहाँ पर घटा देने थे तो 20 यहाँ पर बचता। एकदम नॉर्मल से सिंपल से फुद्दू से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये अंतर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इसके ये आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। मैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक समान गति आप लोगों ने कर ली होगी, चाल बेग में अंतर ये आपने कर लिया होगा, छत पर सामान वाला ये। अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं बताता हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर एक टीले से कार से कोई कार है, वो इतने की चाल से यहाँ पर सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन जी का मान यहाँ पर इतना दिया गया है, तो समय उसकी चाल यहाँ पर क्या होगी, यानी कि हमें यहाँ पर अंतिम वेग भी बराबर निकालना है। तो प्रारंभिक वेग चलना शुरू से करेंगे तो u का मान 0 हो गया और t का मान यहाँ पर a दिया गया है और g यानी कि वो नीचे आ रही तो गुरुत्वीय त्वरण ये हो गया। तो इसका आंसर अपन लोग निकाल लेंगे v बराबर u प्लस at से। तो u का मान 0 हो जाएगा और a का मान a बदल जाएगा g में, तो ये हो जाएगा 10 और इसका गुणा कर देंगे 0.5 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और मीटर प्रति सेकंड। बस इतना सा था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ये देखो ये तो अपने फेयर में लगा हुआ है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। W बराबर होता है m इंटू यहाँ पर G, तो m का मान है यहाँ पर 10 किलो और यहाँ पर G का मान हो जाएगा क्या यहाँ पर 9.8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक है, क्या होता है वाट, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हाँ ये वाला देख लीजिए, देखिए जरा, अपन को क्या निकालना है, आवृत्ति दी गई है और 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो 1 मिनट में होते हैं यहाँ पर 60 सेकंड। कितने होते हैं 60 सेकंड। तो कुछ नहीं करना है, कंपन की संख्या निकालनी है, तो आवृत्ति गुणे समय, तो ये हो जाएगा 60, अरे भैया 60 लिख जा, ओके, तो ये हो जाएगा 6000 बार, बस हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा भैया जी, चलिए कलर में ये ले लेता हूँ 16, 17 ये वाले आपने कर लिए होंगे, मैं थ्योरी वाले थोड़े कम बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या निकालेंगे, सांद्रता। सांद्रता का सूत्र क्या होता है कि जो विलेय है, तो विलेय को ऊपर लिखो और विलेय और विलाय को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 136 हो जाएंगे, गुणा कर दो यहाँ पर 100 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 26 दशमलव के कितना हो जाएगा 47%, बस खत्म। तो योग को मिश्रण में अंतर आप लोगों ने लिख ही लिए होंगे, और ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की यहाँ पर, तो देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, ईटा पर नाचे, ठीक है। मेरे एक दोस्त की पार्टी थी, तो दोस्त जो पार्टी करने गए तो वहां पर बढ़िया उन्होंने ईंटों का फ्लोर बना दिया और फिर उसी पर वो नाचने लगे। तो मैंने उनको बोला क्यों भाई ईंटा पर नाचे, है ना, तो वो बोले हाँ बिल्कुल हम लोग ईंटा पर नाचे। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने। पा से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना कुछ नहीं है, देखिए जरा, इसको कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस कन्फिगरेशन लिखना है, वो देखिए आप लोगों ने कर ही लिया होगा। 12 का क्या हो जाएगा 2 8 और 2, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा 2 8 और 5, 17 का हो जाएगा 2 8 और 7, बस इतना सा कर देना था, ओके। अगला क्वेश्चन, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, भाई साहब ये आपके फेयर में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो देखिए F का मान इस वस्तु के लिए हो जाएगा F बराबर m इंटू ए, तो F का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना, F बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, चलो F बराबर लिख देता हूँ, F बराबर हो जाएगा 2 गुणा कितना यहाँ पर 5, तो इसमें लग जाएगा 10 न्यूटन का बल। और 4 किलो वाली वस्तु के लिए निकालें तो F बराबर वही m इंटू ए, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुणे 2 यानी कि 8 न्यूटन। तो भाई साहब जो हरी वस्तु है ना उसको इतने की रफ्तार से करने के लिए अपन लोगों को अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैच खिलाड़ी ले लेता है क्योंकि हाथों में चोट ना लगे और क्योंकि बल का मान कम हो जाता है। ये चलिए अब आ जाते हैं इनका मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इनको देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है, इसका बता देता हूँ। सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है कि जैसे S कितनी बार है, 1 बार, तो 1 लिख लो, और S कितनी S कितनी बार है, 8 बार, तो 8 लिख लो। अब S यानी कि सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32, इन दोनों का गुणा कर दो तो हमारा ये क्या निकल आता है मोलर द्रव्यमान। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 256, और परमाणु द्रव्यमान की यूनिट पता है आपको, यूनिफाइड होती है, तो U लगा दो, ओके। ये क्या बना है U। जैसे अपन को निकालनी है इसकी, तो हाइड्रोजन 1 है तो 1, और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 प्लस के, नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिख दो, और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, तो 14 गुणे 1 लिख दो, ठीक है। और प्लस के कर दो, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 गुणे, और ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर 16, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 14 प्लस के 16 32 16 30 48, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितने 63 और U। तो ऐसे करते हैं, ठीक है, तो बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब
ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। तो देखिए जरा, तो चाहे मैं यहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सल्की। चलो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की एपिथीलियमी ऊतक। ओके, अच्छा दूर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसका नाम छोटे अक्षरों में। तो इसका नाम क्या है? सल्की एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, तो एपिथीलियमी, सल्की एपिथीलियमी ऊतक ये पाया जाता है। और अस्थि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? संयोजी ऊतक। संवहनी मंडल में कौन सा पाया जाता है? तो जाइलम और फिलोएम। जाइलम और कौन सा पाया जाता है? फिलोएम। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? जाइलम और फिलोएम। और नारियल के रेशे में कौन सा पाया जाता है? तो स्केलेरेन कायमा। तो स्केलेरेन कायमा। ठीक है, ये पाया जाता है। अरे का बन जा भाई, क्यों बच्चों को परेशान कर दिया है मारकर भैया। स्केलेरेन कायमा। ठीक है, या सरल स्थायी ऊतक में होता है स्केलेरेन कायमा। तो ये पाए जाते हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 23 में देखिए, वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वेग उसका कितना हो गया है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और प्रारंभिक वेग कितना हो गया उसका? 0। तो ए का मान निकालना है। और समय यहाँ पर कितना दिया गया है? 10 सेकंड। तो ए का मान होता है v माइनस की u बटे टी। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 20 माइनस 0 बटे समय का मान कितना है? 10। तो ये हो जाएगा भाई साहब 10। और इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो 20 बटे 10, तो ये से ये कट जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो दूरी इस क्षेत्रफल से निकलेगी। इस इतना एरिया अपन लोगों को निकाल देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार का मान यहाँ पर समय है तो 10 हो जाएगा, ऊंचाई का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 10, तो दूरी आ जाएगी आपकी 10 दम के 100 मीटर। ओके, और ये तो थोड़ा कठिन था। इससे सिंपल तो ये वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने पढ़ के छोड़ दिया होगा मुझे पता है, लेकिन ये भैया सबसे सिंपल क्वेश्चन था। समय अंतराल कितना दिया गया है? टी बराबर कितना दिया गया है? 4 सेकंड। और चाल दी गई है यहाँ पर इतनी 246। भाई साहब वो क्या कर रहे हैं? दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देना था सीधा सीधा। क्या होता है? चाल गुणे समय। सबसे सिंपल दुनिया का सवाल 4 नंबर में आया था, चाल गुणे समय। तो 346 गुणे कर देते 4, और इसका जब आप लोग गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1384। और दूरी है तो ये हो जाएगी मीटर में। और ये आंसर लो, सीधा गुणा करना था इन दोनों का, और ये 4 नंबर में पूछा। अब बताओ पेपर कहाँ कठिन था? बस थोड़ा सा समझना था। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए होंगे, और मुझे पता है आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए क्लास 10 की एक मस्त वीडियो आने वाली है, उसमें मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए खेलो, मस्त रहो और खुश रहो, क्योंकि आपके पेपर हो चुके हैं।